हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो जैसा आप जानते हो हमारा फिफ्थ वाला चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। आज का ये जो पार्ट रहने वाला है पार्ट 4, इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम से क्या क्या बनते हैं। नेचुरल गैस के बारे में जानेंगे, सीएनजी क्या होता है, सीएनजी के बारे में जानेंगे और एडवांटेज जानेंगे, मतलब उसके फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट। इसके बाद में ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है हमारे, क्यों लिमिटेड है, क्या लिमिटेशन है, इसके क्या क्या अल्टरनेट हो सकता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और जो पेट्रोल डीजल है इसको कैसे सेव किया जा सकता है जब भी हम ड्राइविंग करते हैं, इसके बारे में आज का ये लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए बिना डिले करते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने पेट्रोलियम के बारे में हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर थे उसके अंदर पेट्रोलियम के बारे में अच्छे से जाना था। पेट्रोलियम क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इनका मतलब कि इससे क्या क्या बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम ये देख लेते हैं कि भी इसके अगर इसको जो पेट्रोलियम को रिफाइनिंग के थ्रू जब इन से इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी जिन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, इनको कैसे अलग किया जा सकता है वो तो हमने रिफाइनिंग में देखा था। अब अलग क्या क्या किया जा सकता है इस पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम से बच्चों, एक तो हम इसमें से ये पेट्रोलियम गैस अलग की जा सकती है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, पैराफिक्सिन ऑयल, वैक्स एंड बिटोमिन्स। बिटोमिन क्या होता है? सबसे पहला है एलपीजी। तो जो बच्चों एलपीजी होती है, ये होती तो आपकी पेट्रोलियम गैस ही है, बट क्या किया जाता है जब इस एलपीजी को यानी कि जो आपकी पेट्रोलियम गैस है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस हमने जाना था, पेट्रोलियम उसके पेट्रोलियम के ऊपर ही होती है। पेट्रोलियम गैस थोड़ी लाइट होती है इसलिए ऊपर होती है। तो ये जो पेट्रोलियम गैस होती है, जब इसको हाई प्रेशर के साथ में जब इसको स्टोर किया जाता है ना। हाई प्रेशर यानी हाई प्रेशर से मतलब कंप्रेस करना, उस पर प्रेशर इंक्रीज करना। तो हाई प्रेशर के साथ जब इसको स्टोर किया जाता है तो ये बन जाती है आपके एलपीजी। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना बच्चों। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस याद रखोगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, इसका यूज कहाँ की जाती है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। आपके घरों के अंदर एक ऐसी रेड टंकी आपने देखी होगी, गैस टंकी, है ना। देखिए आपके घरों के अंदर होगा ऐसा सिलेंडर होगा। तो इस सिलेंडर के अंदर की गैस यूज की जाती है, वो बच्चों यही होती है एलपीजी। तो अगर आपसे पूछ ले, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके लिए, नेचुरल क्वेश्चन है कि जो जनरल क्वेश्चन है ना, जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपके घरों के अंदर जो सिलेंडर यूज किया जाता है कुकिंग वगैरह के लिए, उसके अंदर जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है? एलपीजी की जाती है। कौन सी की जाती है बच्चों? एलपीजी। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, फर्दर हम डिस्कस करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल देखते हो, आप लोगों ने सुना भी होगा, पेट्रोल पंप होते हैं कई सारे। तो उन पेट्रोल का जो कि किससे बन रहे हैं? पेट्रोलियम से बन रहे हैं। इन पेट्रोलियम से जो पेट्रोल बनते हैं, इनके कहाँ कहाँ यूज होते हैं? जो भी लाइट व्हीकल होते हैं बच्चों, हल्के चलने वाले, है ना, जो भी लाइट व्हीकल होते हैं, जैसे मोटर मोटर होते हैं, मोटर फ्यूल, एविएशन जो हवाई जहाज वगैरह के अंदर भी यूज किए जाते हैं। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, कि जो भी क्लीनिंग वगैरह की जाती है क्लॉथ वगैरह की, उसके अंदर भी उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए ड्राई क्लीन करते हैं ना। आपने सुना होगा जो कपड़े वगैरह होते हैं, जो थोड़े एक्सपेंसिव क्लॉथ होते हैं, जिनको हम वॉश मशीन में या फिर जो डिटर्जेंट वगैरह से उससे अच्छे से वॉश नहीं कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इनका ड्राई क्लीनिंग यूज़ करते हैं। और ड्राई क्लीनिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल का यूज़ किया जाता है बच्चों। इसके बाद में केरोसिन। केरोसिन भी आपने सुना होगा, घरों में भी यूज़ करते हैं, जो और अर्लियर टाइम में, जो पुराने टाइम में, तो इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है केरोसिन का स्टोव वगैरह चलाने में, स्टोव में, लैंप वगैरह में, जेट एयरक्राफ्ट, जो भी जेट एयरक्राफ्ट होता है ना, उनके अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है। डीजल हैवी व्हीकल्स के अंदर, इसको भी हमने डिस्कस किया था। जो भी हैवी मोटर व्हीकल होते हैं, कार हो गया, जो हैवी कार वगैरह हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर वगैरह हो गया, या फिर जो जनरेटर वगैरह होते होंगे शादी वगैरह में आपने देखा होगा जनरेटर वगैरह, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर जो यूज़ किया जाता है बच्चों, जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो किया जाता है डीजल। अच्छा, ल्यूब्रिकेंट ऑयल। ल्यूब्रिकेंट ऑयल कहाँ यूज़ किया जाता है? ल्यूब्रिकेंट ऑयल यूज़ किया जाता है जो बच्चों, जो भी मशीन्स वगैरह होती हैं, मशीन में जो पार्ट होते हैं ना, जो मूव करते हैं पार्ट हैं, मूव करते हैं, यहाँ पे रोलिंग करते हैं,
तो उनके अंदर जो यूज किया जाता है वो क्या जाता है, ल्यूब्रिकेंट। ये देखो आप, ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, लिक्विड टाइप होता है। किस लिए यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है ताकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो, यानी कि इनके बीच में जो रगड़ लगे ना, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, बियरिंग्स हो गए। तो ये बियरिंग्स आपने देखे होंगे, बियरिंग्स ऐसे अंदर ये टर्न करता है, ऐसा है ना, जब वो चक्कर लगाता है ये भी, ये रिवॉल्व करता है। तो एक चीज़ इसमें फिक्स होती है और ये चारों ओर चक्कर लगाता है ऊपर वाला ये। तो इसके बीच में ये बियरिंग भी, ये भी क्या करते हैं, टर्न होते हैं। तो इसमें इनको कुछ इन पे मतलब इनको नुकसान ना हो, ये टूटे फूटे ना, वेयरिंग टेयरिंग ना हो यहाँ पे। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे हीट का लॉस ना हो, क्योंकि ये जब अगर यहाँ पे लुब्रिकेंट हम यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इनमें क्या होगी, टेम्परेचर इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इनके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो आपको इनको एनर्जी होती है वो ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, बियरिंग के लिए ऐसे देखो, जो इंजन वगैरह होते हैं ना, इंजन वगैरह के आपने देखा होगा ऑयल यूज़ किया जाता है उसके अंदर। तो ऑयल किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि वो क्या कहते हैं, जो पार्ट्स हैं वो क्या कर सके, इजीली मूव कर सके, वहाँ पे कोई हीट वगैरह नहीं हो और वहाँ पे कोई भी नुकसान ना हो आपको। ठीक है, इसके अलावा आपने भी कभी, अगर आप लोग साइकिल यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा कि जो साइकिल होती है ना, साइकिल में जो आपके पीछे वाले जो टायर होते हैं, उन टायर के अंदर देखा होगा यहाँ पे चक्के लगे होते हैं। ठीक है, साइकिल में ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ चक्के लगे होते हैं और इनका कनेक्शन होता है आगे से चेन से ना, चेन लगी होती है यहाँ पे। तो ये चेन होती है और यहाँ पे भी पेडल वगैरह होते हैं जो आप यहाँ पे बनाते हो, यहाँ पे पेडल मारते हो। तो जब आप साइकिलिंग करते हो, जब साइकिल आप चलाते हो, तो आपने भी एक नोटिस किया होगा यहाँ पे जो पीछे चक्के होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं यहाँ पे। देखा आपने कभी यूज़ किया होगा, ये जो चेन होती है इसमें भी हम ऑयल डालते हैं। ऑयल किस लिए डालते हैं, किस लिए डालते हैं ऑयल यहाँ पे, क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि ये क्या करें, अच्छे से मूव करें, अच्छे से मूव करें। आप इजीली, जब आप इजीली वहाँ पे क्या करो, साइकिलिंग कर सको, इजीली साइकिल को आगे चला सको आप लोग। तो वो जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना बच्चों, वो वहाँ पे ल्यूब्रिकेंट का ही काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, लुब्रिकेटिंग का, ताकि आपकी साइकिल ईजी चले। देखना, जब आप लुब्रिकेंट यूज नहीं करोगे, ऑयल यूज नहीं करते, तो आपके जो चैन वगैरह होगी वो सूखी सूखी होगी, ड्राई हो जाएगी। ऐसे में जब वहाँ पर आपको जो वहाँ पे जो आपको जोर लगाना पड़ेगा वो भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी साइकिल को चलाने में, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी और हो सकता है आपकी चेन वगैरह वहाँ पर क्रैक भी हो जाए, ब्रेक भी हो जाए वहाँ पे। तो इन सबसे बचने के लिए बच्चों लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। और ये जो लुब्रिकेंट होता है बच्चों, किससे बनता है, पेट्रोलियम से। किससे बनता है, पेट्रोलियम से। तो क्या आप ध्यान रखोगे, जो ग्रीस वगैरह हो गए, ऑयल वगैरह हो गए, ये सारे इसी से यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए बच्चों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। और पैराफिन वैक्स, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो पैराफिन वैक्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, जो भी ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट यानी कि जो भी हाथों वगैरह पे, हैंड वगैरह पे आपकी जो स्किन होती है ना, स्किन पे लगाने के लिए जो मॉइस्चर वगैरह, मॉइस्चराइजर स्किन, मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह होती है, जो आपके हैंड वगैरह ड्राई हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, ताकि वो थोड़े वेटी रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। या फिर कभी आपके लग जाए, कर जाए कहीं पे चोट वगैरह लग जाए आपके हाथों वगैरह पे, तो वहाँ पे भी ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। क्रीम वगैरह जो यूज़ की जाती है ना, उसके अंदर पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैंडल वगैरह, कैंडल्स वगैरह जानते हैं आप लोग, वेस्लिन वगैरह जो भी हाथों वगैरह पर लगाई जाती है, होठों वगैरह पर लगाई जाती है, तो उन वेस्लिन के अंदर भी क्या यूज़ किया जाता है बच्चों, पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद में आता है बच्चों बिटुमेन। ये भी क्या है, आपके पेट्रोलियम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसका यूज़ किया जाता है पेंट वगैरह करने में, पेंटिंग वगैरह, उसमें पेंट वगैरह में किया जाता है। और इसके अलावा रोड सरफेसिंग, जो रोड बनाया जाता है ना, रोड के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। किसका, बिटुमेन का। ध्यान रखोगे, पहले तो कोल तार यूज किया जाता था, आपने एक तो डिस्कस भी किया था। पहले क्या यूज किया था, कोल तार यूज किया था, बट अब कोल तार की जगह क्या यूज किया जाता है, बिटुमेन यूज किया जाता है। तो बच्चों ये रही टेबल आपके किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट की, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, और इसके हमने यूजेस भी हमने डिस्कस कर लिए। देखते हैं बच्चों, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्यारा सा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, ये नेचुरल गैस, देखो बच्चों, नेचुरल गैस भी एक टाइप का आपका क्या है, फ्यूल है, जो कि कहाँ से मिलता है, हमको अर्थ से मिलता है। प्रोसेस क्या है, ऐसी ही प्रोसेस जैसे हमने पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम के बारे में जाना। ठीक है, पेट्रोलियम जो गैस होती है ना, जैसे वो बनती है लगभग वैसे ही इसकी प्रोसेस होती है। ये भी आपको अर्थ से मिलती है। मिलियंस ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको भी। अर्थ के अंदर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर से गैस बनती है, सीएनजी, सॉरी, नेचुरल गैस। अब ये जो बच्चों नेचुरल गैस होती है, इस नेचुरल गैस का कहाँ पे यूज किया जाता है,
क्यों यूज किया जाता है? देखो बच्चों, जो नेचुरल गैस होती है ये तो हमको मालूम चल रहा है, ये भी अर्थ से मिल रही है। तो ये जो नेचुरल गैस होती है इसको हम डायरेक्ट यूज ना करके इसको क्या किया जाता है, पहले कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? कंप्रेस। कंप्रेस का मीनिंग समझ रहे हो ना, मैंने आपको पहले भी समझाया था। कंप्रेस से मीनिंग है कि उसका प्रेशर को इंक्रीज करना, हाई प्रेशर करना। तो जब हाई प्रेशर किया जाता है किसको? नेचुरल गैस को हाई प्रेशर, यानी कि जो हमारी नेचुरल गैस है, ध्यान रखना नेचुरल गैस के अंदर मेन चीज़ क्या होती है? इसके अंदर मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। नाम याद रखना, नेचुरल गैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? उसका मीथेन होता है। तो जो नेचुरल गैस होती है, इस नेचुरल गैस को जब हाई प्रेशर के साथ में जब उसको कंप्रेस किया जाता है, तो अब ये जो नेचुरल गैस होती है बच्चों, ये इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? CNG। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपके जनरल नॉलेज के भी इंपॉर्टेंट है कि CNG कैसे बनती है। जब नेचुरल गैस को हाई प्रेशर के साथ में कंप्रेस किया जाता है तो वो CNG कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी एनजी कन्वर्ट हो जाती है CNG में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नाम से मालूम चल रहा है, C स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसी से बनती है ना। ध्यान रखना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की फुल फॉर्म होती है। तो अब ये जो CNG होती है कैसे क्या होती है, कहाँ यूज की जाती है, क्यों यूज की जाती है, चलो इसके बारे में आप देख लेते हैं, आपकी बुक के बारे में जान लेते हैं, बुक से जानते हैं। तो बच्चों इसके अंदर बता रखा है जैसे कि जो नेचुरल गैस है ये भी क्या है? आपके एक टाइप का इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स अर्थ से मिल रहा है आपको, इसलिए फॉसिल फ्यूल्स है। तो इसका यूज किया जाता है बच्चों ट्रांसपोर्ट। ये क्या होती है? इजी टू ट्रांसपोर्ट होती है। इसको क्या जाता है? आसानी से इसको एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली इसको क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू किया जाता है? पाइपलाइंस के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है बच्चों? पाइपलाइंस के थ्रू। तो पाइपलाइंस के थ्रू इसको इजीली ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करने करके इसको घर घर तक पहुंचाया जाता है। अब आप सोचो कि सर हमारे यहाँ पे तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, हमारे यहाँ पे कहाँ पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे? तो बच्चों राजस्थान में इतना नहीं है जितना कि आपके जो गुजरात स्टेट है, एक गुजरात स्टेट है जानते हो ना, राजस्थान में वेस्ट साइड में आती है। तो गुजरात स्टेट में जो वडोदरा नाम की जो जगह है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है? पूरा एक नेटवर्क फैला रखा है पाइपलाइन का, घर घर तक पाइपलाइन फैला रखी है। क्या फैला रखी है बच्चों? घर घर तक पाइपलाइन फैला रखी है। तो पाइपलाइन भी कैसे बता देता हूँ आपको। जैसे कोई भी घर है, जैसे कि ये एक घर है यहाँ पे, और एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, तो उसको क्या किया जाता है? पूरे एक पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। पाइपलाइन के कनेक्ट उसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और ये पाइपलाइन कहाँ से आती है? जो भी प्लांट होता है, प्लांट कौन कहाँ पे होता है? जहाँ पे भी मतलब हो सकता है रिवर के पास हो, या फिर सी लेवल के पास में हो, सी के पास में हो, ओशन के पास में हो। तो वहाँ से क्या किया जाती है? पहले इस नेचुरल गैस को कलेक्ट किया जाता है, फिर इस नेचुरल गैस को पाइपलाइन के थ्रू घर घर तक पहुँचाया जाता है। क्या किया जाता है? घर घर तक पहुँचाया जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ पे? गुजरात। गुजरात में भी है, दिल्ली के अंदर भी है, किसी किसी जगह दिल्ली में भी इसका पाइपलाइन लगा रखी है इसकी। और और क्या होता है बच्चों इससे? तो ये जो पाइपलाइन होती है पूरे सब जगह मतलब फैला रखी होती है, इजी टू ट्रांसफर होती है, आसानी से इसको ट्रांसफर किया जाता है। और इसके अलावा फिर इसको यूज किया जाता है, ग्रो में भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा इसका ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो व्हीकल्स होते हैं ना, यानी मोटर व्हीकल, आजकल तो इसका टेम्पो वगैरह क्या, टेम्पो हो गया, ऑटो है ना, ऑटो रिक्शा वगैरह के अंदर भी यूज किया जाता है, कार वगैरह के अंदर भी यूज किया जाता है, व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है, CNG वगैरह इजी इजी टू यूज होता है, आसानी से यूज किया जा सकता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका मतलब कि इसका एडवांटेज क्या है बच्चों? ये क्या होती है? लेस पोल्यूटिंग होती है, यानी कि आपके जो एनवायरनमेंट होता है ना उसको कम पोल्यूट करती है, बजाय कि पेट्रोलियम गैस हो गया, कोल वगैरह हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, उसके मुकाबले ये कम पोल्यूट करती है, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। और इसके क्या एग्जाम्पल है? इसको क्या किया जाता है? डायरेक्ट इसको बर्निंग, इसको मतलब डायरेक्ट इसको जला के यूज किया जा सकता है, घरों में, फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया बच्चों, गुजरात हो गया, कहीं कहीं दिल्ली में भी इसको यूज किया जाता है। और इसके अलावा कहाँ यूज किया जाता है? मटेरियल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चर में यूज जाता है। कौन से मैन्युफैक्चर? जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है ना, केमिकल फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है, नेचुरल गैस का। और इसके अलावा जो इंडिया है वो वास्ट रिजर्व नेचुरल गैस है, यानी हमारे इंडिया के अंदर इसका भी कई सारा इसका रिजर्व है, नेचुरल गैस को अच्छी तरीके से इसको रिजर्व कर रखा है। और इसका जो कहाँ कहाँ पे है, इसके रिजर्व कहाँ पे है? एक तो त्रिपुरा, याद रखना त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? एक स्टेट है हमारी,
त्रिपुरा के अंदर इसका राजस्थान की त्रिपुरा स्टेट है, राजस्थान स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट में इसको यूज किया जाता है नेचुरल गैस में। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी किया जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों ये रहा नेचुरल गैस के बारे में। अब इसके बारे में देखो बच्चों, हमारे पास में ये एक ही है, हमारा बुज्जू नाम इसका। ये बुज्जू एक क्वेश्चन पूछ रहा है और सोच रहा है, किससे पूछ रहा है? इससे पूछ रहा है हमारे, है ना। तो बुज्जू इससे पूछता है, इसकी जो फ्रेंड है, ये कहता है कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, कि जो भी कोल वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, नेचुरल गैस होती है, क्या इनको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म से? तो आपका क्या मानना है बच्चों, अगर हमारी कोई भी लैब है तो वहाँ पे क्या हम इसको बना सकते हैं क्या? जो भी हमारी लैब होती है, लैब जानते हो लेबोरेटरी वगैरह, तो जो लैब अगर होती है कहाँ, क्या वहाँ पे ये जो भी पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो भी हमने जाना, पेट्रोलियम हो गया या फिर नेचुरल गैस हो गई, या फिर क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या फिर पेट्रोलियम गैस हो गई, तो क्या इनको लैब के अंदर बनाया जा सकता है? जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, क्या मानना है आपको, बनाया जा सकता है क्या? बताओ आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग इसका आंसर। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा नो, ना, वी कांट डू दिस, हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इनको बनाने के लिए, पेट्रोलियम गैस को बनाने के लिए डेड ऑर्गेनिज्म है, हमको मालूम है कि इसके लिए क्या जरूरी, केवल डेड ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म तो आप लेकर आ सकते हो कहीं से भी, है ना, फॉरेस्ट वगैरह से ला सकते हो, बट उस पर जो प्रेशर चाहिए आपको, क्योंकि मालूम है अर्थ का प्रेशर रहता है, अर्थ का प्रेशर रहता है, और इतना सारा टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होता है अर्थ के अंदर, तो ये कहाँ से हम जनरेट करेंगे? ये हमारे लिए ला पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इतना प्रेशर, अर्थ का प्रेशर और इतना हाई टेम्परेचर हमारे लिए लाना लैब के अंदर मुश्किल होगा। तो इस वजह से इनको लैब में बनाना भी मुश्किल है, बस यही रीज़न है कि इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर हम जनरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको लैब में नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मालूम चला। देखते हो बच्चों, इसके बाद में ये भी यही कह रही है, जो है ना, इसकी जो फ्रेंड है ये भी यही आंसर कर रही है कि नो देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस। हमको मालूम है इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं इनको बनने में, तो ऐसे में बहुत टाइम, और हमको मालूम हमारे लैब के अंदर हम कितने टाइम तक, आपकी जो लाइफ टाइम कितनी होती है आपकी, ज़्यादा आप 90 या ज़्यादा 100 110 तक आप सर्वाइव जी सकते हो आप लोग, और इसको तो सालों साल लग जाते हैं, फिर इतना टाइम तक आप पता रह ही नहीं पाओगे, तो आपको कैसे क्या मालूम चल पाएगा? तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल भी है। और इसके अलावा हमें इतना जो प्रेशर वगैरह होता है वो भी हम वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं लैब के अंदर। इसके बाद में बच्चों देखते हैं आगे हम कि यस नेचुरल गैस के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो बच्चों जो भी हमारे को ये नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो क्या है हमारे पास में अनलिमिटेड है क्या? जो भी फ्यूचर अभी हमने क्या पढ़े, सारे फॉसिल फ्यूल्स ही पढ़े क्या हमारे पास में ये अनलिमिटेड है क्या? हम इनको जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं, और हमको मालूम है एग्जॉस्टिबल की क्या खासियत होती है कि वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। एग्जॉस्टिबल जो भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड है यानी कि एक टाइम बाद में क्या हो जाएंगे, वो एंड हो जाएंगे। और ऐसे भी हमको मालूम है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह मिनरल वगैरह से बन रहे हैं, इनको टाइम कितना लग रहा है? एक तो इनको टाइम लग रहा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं बनने में। दूसरी चीज़ ये क्या है, हमारे पास में लिमिटेड भी है। और तीसरी चीज़ क्या है, देखो इसके देखो डिसएडवांटेज देखो। पहली चीज़ जो एग्जॉस्टिबल है वो क्या है, एक तो हमारे पास में लिमिटेड है, ठीक है। दूसरे इनको टाइम कितना लग रहा है, बहुत सालों लग रहे हैं, स्लो प्रोसेस है, बहुत सालों साल लग जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या, थर्ड थिंग क्या है कि ये क्या करते हैं, जब इनको बर्न किया जाता है तो ये बहुत ही पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें उसको बहुत ही पोल्यूट करते हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। और पॉल्यूशन ज़्यादा होने से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? ये रहा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो
पहली चीज ग्लोबल। ग्लोबल वर्ड किसके लिए यूज किया था? ग्लोब के लिए। ग्लोब के लिए, जो कि हमारे लिए किसके लिए यूज किया था? हमारे अर्थ के लिए। ग्लोब जो कि किसके लिए यूज किया था? अर्थ के लिए। तो इस नाम से हम क्या समझ सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ की वार्मिंग। और वार्मिंग मीनिंग क्या होता है? टेम्परेचर का इनिंग होना। वार्म किसको बोलते हैं? गर्म चीज को। टेम्परेचर इंक्रीज होना। तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? ये इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि जब ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट या फिर जो व्हीकल वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं, व्हीकल के अंदर यूज करते हैं पेट्रोल, डीजल, और इसके अलावा जो कंबसन, जो फैक्ट्री वगैरह के इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, कोल वगैरह, तो जब इनको बर्न किया जाता है तो बच्चों हमको मालूम है कि इसमें से एक बहुत ही हार्मफुल गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी अदर गैसेज होती है, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से जो गैस रिलीज हो रही है बार बार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो क्वांटिटी है, देखो अगर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर लिमिटेड है तो अच्छा है। ये तो ऐसे भी हमारे लिए जरूरी भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है जो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस यानी फूड प्रिपेयरिंग जो प्रोसेस होती है, तो उसमें भी ये जरूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तब भी फोटोसिंथेसिस होगा, तब भी प्लांट ग्रो कर पाएंगे और हमको फूड दे पाएंगे हमको। बट अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है अगर ये एक्सेस कर जाए, अगर इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि आपके एटमॉस्फेयर में ये जो लेयर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे CO2 बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी चारों ओर, अर्थ के चारों ओर, है ना? जो अर्थ के चारों ओर ना, ये बस ये गैस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। क्या प्रॉपर्टी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की? ये क्या करता है कि जो भी हीट आती है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास, वापस नहीं जाने देता। हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पास ही रखता है। तो अब आप सपोज करो ये जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, इस लेयर के अंदर क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। ठीक है। अब होगा क्या कि हमको मालूम है सन है, सन से क्या आती है? हीट एनर्जी आती है। जब मॉर्निंग में जब आता है डे, पूरे डे जब सन रहता है हमारे ऊपर, मतलब हमारे चारों ओर, तो उस समय क्या होता है? सन से हीट आती है और ये हीट कहाँ पे आएगी? अर्थ के अंदर आएगी। अब जब हीट इसके अंदर आ गई तो क्या हीट ये वापस रिलीज हो पाएगी? क्या इसके बाहर जा पाएगी अपने एटमॉस्फेयर के? नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि जो हीट थी वो हीट तो इसने एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये तो यहीं पे एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब करेगा तो इसको वापस नहीं जाने देगा बाहर, और वापस नहीं जाने देगा तो क्या होगा? यहाँ पर अर्थ के चारों ओर ही क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा बच्चों? जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बताओ क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जैसे ये अर्थ है ना, अगर अर्थ के चारों ओर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये अर्थ हमारी, अगर अर्थ के यहाँ चारों ओर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बताओ जो हमारी अर्थ होगी ये वार्म होगी या नहीं होगी? गर्म होगी नहीं होगी? और अगर अर्थ गर्म हुई तो वो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो समझ में आया आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा? जो भी आइस वगैरह होगी अर्थ के ऊपर, जो भी आइस है ना, जो भी आइस वो मेल्ट होगी और हमारा सी का लेवल बढ़ेगा वाटर का, और जो भी उसके सी कोस्ट पे जो भी प्लांट वगैरह वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो समझ में आया आपको क्या होगा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा? तो बच्चों सबसे बड़ा रिस्क यही है इसका, ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज होने का। किस वजह से? जो भी फ्यूजल फ्यूल्स होते हैं ना, उनके बर्न होने से ग्लोबल वार्मिंग होगी। आया आपको? पता रहेगा आपको? ये तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद में बच्चों क्या है? डिसएडवांटेज तो काफ़ी सारे बता दिए मैंने आपको, काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसको नुकसान को कैसे रोका जा सकता है? तो इसके लिए क्या है कि जो भी हमारी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी कि इसका मतलब ये कि जो पेट्रोल हम बहुत ही एक मतलब गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं व्हीकल्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर भी, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है, इसको कंजर्व करना जरूरी है। तो इसके लिए एक एसोसिएशन बना रखी है, एक कमेटी से मतलब समझ सकते हो आप, कुछ मेंबर्स की। तो वो एक एसोसिएशन जो है उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ गाइडलाइन जारी कर रखी है। नाम क्या है इसका? याद रखना, PCRA। PCRA इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। PCRA क्या है?
पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये क्या करती है, एडवाइस करती है, गाइडलाइन जारी करती है कि कैसे हम पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं। कब? जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं, जब भी आप व्हीकल वगैरह चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो, चाहे मोटर व्हीकल हो, चाहे फिर आपके फोर व्हीलर हो, तो जब इनको यूज़ किया जाता है तो कैसे हम पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके लिए बच्चों, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट मॉडरेट स्पीड। आपको क्या करना है कि जब भी हम व्हीकल यूज़ करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हमको जो गाड़ी है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलानी चाहिए। यानी कि मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब कि जैसे आप 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, तो कोशिश करो लगभग इसी के आसपास, है ना। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप कम करो, ज़्यादा करो, बट ऐसा नहीं है कि हर हर कहीं पे कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, हर कहीं कम कर रहे हैं। अब होते हैं ना कुछ लड़के वगैरह, आपने देखे होंगे, बॉयज़ वगैरह जो होते ज़्यादातर, वो जब गाड़ी चलाते हैं कभी कम ज़्यादा ऐसा तेज़ एकदम रेस खींचते हैं, वापस रेस कम करते हैं, तो वो गलत तरीका है। इससे आप पेट्रोल और डीजल को क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो जो कि हमको नहीं करना है। तो आप गाड़ी की एक कांस्टेंट स्पीड चला के, एक नॉर्मल स्पीड चला कर आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल को, डीजल को इनको सेव कर सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब भी ट्रैफिक लाइट हो, जो भी कोई भी ट्रैफिक सिग्नल हो, जहाँ पर वहाँ पे गाड़ी, आपको मालूम है जब ट्रैफिक सिग्नल है, रेड लाइट है, तो वहाँ पर गाड़ी, आप ट्रैफिक तो क्रॉस कर नहीं सकते हो। तो उस केस में हम क्या करना चाहिए, जो भी गाड़ी का इंजन है, जो गाड़ी है, उसको आपको इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि पेट्रोल डीजल वहाँ पे जले ना, और वहाँ पे उसको हम क्या कर सके, सेव कर सके। तो ध्यान रखोगे, ट्रैफिक लाइट पे पेट्रोल डीजल को उसको बंद कर देना है ना। पेट्रोल डीजल मतलब जो इंजन है उसको बंद कर देना, गाड़ी बंद कर देना, ताकि पेट्रोल डीजल वेस्ट ना हो। तीसरी चीज़ है बच्चों, एंश्योर टायर प्रेशर। टायर प्रेशर से क्या मतलब, जो भी गाड़ी के टायर होते हैं उसके अंदर जो एयर फिल किया जाती है, हवा भरते हैं ना उसके अंदर, तो उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो एक नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर कम होता है प्रेशर बहुत ही, तो आपकी जो गाड़ी होगी वो ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा जो ज़्यादा उसको मतलब कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा आपको इंजन को उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी उसको आगे मूव करने के लिए, और इससे पेट्रोल डीजल की ज़्यादा खपत होगी। तो उससे बचने के लिए हमको जो पेट्रोल मतलब जो एयर का प्रेशर है टायर का, उसको हमको मेंटेन करना चाहिए। इसको चेक भी किया जाता है ना, जो आप देखो कि जब भी जो पिंचर वाले जो होते हैं, जहाँ पे भी गाड़ी वगैरह एयर वगैरह फिल की जाती है टायर में, तो वहाँ पे जाकर आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। जो गाड़ी का व्हीकल है आपकी गाड़ी, उसको बराबर मेंटेन करके रखनी चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत हो उसके इंजन वगैरह की उसको बार बार उसको सर्विस करवाते रहना चाहिए, ताकि वो पार्ट्स वगैरह अच्छे से चेक कर सकें, और उसमें सही से वो व्हीकल वगैरह चल सके, और पेट्रोल डीजल हम अच्छे से यूज़ कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हो गया हमारे सारे इंपॉर्टेंट, और ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो अब आपको करना क्या है, कॉपी में क्या क्या नोट करना है, चलो मैं बता देता हूँ फटाफट आपको। तो सबसे पहला चीज़ है बच्चों, आपको ये टेबल आपको बनानी है, पूरी एज इट इज टेबल बना लेना आप इसको अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक में। सेकंड क्या करोगे, इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करोगे इसके अंदर आपको, इसमें करना बच्चों, ये हेडिंग डाल देना नेचुरल गैस, और पहले तो फुल फॉर्म लिखना सीएनजी की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, इसकी भी फुल फॉर्म लिखना, ये यहाँ पे पीएनजी, यानी यहाँ पे आपको अलग से आप बॉक्स बना के लिख लेना। कौन कौन सी लिखोगे, एक तो सीएनजी लिखोगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक तो लिखोगे आप लोग सीएनजी की अलग से बॉक्स बना के लिख लेना इस टाइप से। पहले तो क्या था, एलपीजी, है ना, एलपीजी क्या हो जाएगी, एलपीजी की लिक्विफाइड, मैं लिख देता हूँ, देख लो आप वापिस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और दूसरी क्या है, सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या आएगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिख रखा है इसमें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इनको आप बॉक्स बना लेना, ओके, ऐसे कुछ बॉक्स बना लेना इनको, ठीक है, दोनों को बना लेना। इसके बाद में क्या करोगे बच्चों आप लोग, इसके बाद में करना है आपको कि कंप्रेस्ड नेचुरल, अच्छा इसके यूजेज लिख लेना ना, एडवांटेज, पहले हेडिंग डालोगे आप लोग, एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस। कैसे, देखो स्टूडेंट, आप इसकी हेडिंग डाल देना ऐसे कि लिख देना पहले एडवांटेज ऑफ, है ना, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस, पहले ये हेडिंग डालना। उसके बाद में क्या लिखना, पॉइंट लिखना, ठीक है, वैसे पॉइंट बना के लिखना। क्या क्या लिख सकते हो आप लोग,
यह पहला पॉइंट ये लिखना, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा CNG यूज फॉर पावर जनरेशन, ये दूसरा लिखोगे आप लोग। और क्या लिख सकते हो, हाँ, इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा। और हाँ, कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज फॉर, और बस यही है, ये एडवांटेज लिख लेना आप लोग इसके, ठीक है। और बाकी इसके अलावा और क्या क्या करोगे आप लोग इसके अंदर, हाँ, ये एक एग्जांपल याद रखना आप लोग, कहाँ इसका मतलब कहाँ पे इसकी पाइपलाइन कहाँ लगा रखी है, पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, ये एक पॉइंट ये बना देना, मतलब एडवांटेज में मत लिखना, अलग से लिख देना इसको। और यूजेज आपको बता ही दिया, केमिकल फर्टिलाइजर काफ़ी है, 4 पॉइंट काफ़ी है आपके लिए। हाँ, यहाँ से आप एक बार ये भी लिखना, अलग से पॉइंट बनाए, अलग से मतलब कि स्टार बना के लिख लेना कि कहाँ पे है, इन आवर कंट्री नेचुरल गैसेज हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट, यस, इसमें क्या करोगे, इसमें आप क्या कर सकते हो कि यस, यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख लेना, डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लिख लें, यहाँ पे नहीं, ये लिख देना नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये भी क्या हेडिंग लिखोगे आप, ये मत लिखना, लिख देना लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये लिख देना, ऐसे हेडिंग डाल देना, लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। तो उसके अंदर भी आप चाहो तो पॉइंट बना के लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे इसके अंदर कि यू हैव स्टडीज लाइक फॉसिल फ्यूल्स, नहीं, ये लिख देना, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। और हाँ, ये की पॉइंट ये डाल देना कि रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली फ्यू हंड्रेड ईयर्स, यस, फ्यूल्स इज मेजर, ये हाँ, एक यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं, तो ये लिख देना बच्चों। और इसके बाद में आप ये क्या करना कि हाँ, इसके लिखना डिसएडवांटेज, क्या लिखोगे, डिसएडवांटेज, एक तो उसमें अपन एडवांटेज लिखे थे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, फॉसिल फ्यूल्स, क्या लिख सकते हो, पॉइंट बना के लिख देना। एक पॉइंट तो ये लिखना आप लोग, मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, देयर यूज इज आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, 2 पॉइंट। और हाँ, 2 पॉइंट लिख देना इसके, तो अब इसके बाद में बच्चों आगे देखें अपन, हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसमें आपको करना है, क्या क्या करोगे आप, द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, तो पॉइंट बना के लेना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें चारों लिखना आपके। तो ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप कल तक अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लेना। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।